तो ये दृश्य जो है वो सीधा व्हाइट हाउस से, ओवल ऑफिस से, वहाँ से आ रहा है और हम चाहेंगे अपने दर्शकों को ये दिखाएं कि अगर एजेंसीज़ के ज़रिए ये आ रहा है, हो सकता है कि डेफर्ड लाइव वहाँ से हो, वहाँ से लाइव की अनुमति ना हो, उसमें जो क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने या क्या कुछ कहा राष्ट्रपति ट्रंप ने, ये बात निकल कर सामने आएगी। तो ये बैठक की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और ये तकरीबन 45 से 50 मिनट चलेगी, जैसा कि लगातार विकास बता रहे हैं वाशिंगटन से, व्हाइट हाउस के बाहर से। विकास ने लेकिन समय भी बढ़ा दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उन्होंने कहा देखिए 3:40 का समय हो सकता है आधे घंटे और ऊपर हो जाए, तो वो कह रहे हैं कि 4:10 हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब उनके हिसाब से 4:20 के आसपास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये इसलिए भी क्योंकि जो प्रधानमंत्री का काफिला है वो तय समय से कुछ थोड़ा लेट पहुंचा है और क्योंकि इस तरह से बैक टू बैक मीटिंग्स होती हैं बिल्कुल कि 15-20 मिनट आधे घंटे का मार्जिन लेके जो है वो चलना होता है। तो ये जो दृश्य लगातार जो सामने हम देख रहे हैं, बिल्कुल इसको हम ये कोशिश करेंगे कि और इस पर क्या बातचीत हुई है और किस तरह से ये शुरुआत हुई है, इसकी आवाज भी अगर हम सुनवा पाए तो वो भी दर्शकों को सुनाएंगे। लेकिन विकास लगातार मौजूद है। विकास, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये बैठक शुरू हो गई है और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो पता चलेगा क्या क्या बात हुई है। लेकिन पहली तस्वीर सामने आ गई है विकास, और उनमें केमिस्ट्री जो दिख रही है उससे पता चलता है कि कुछ बड़े फैसले होने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाएगी। जी देखिए अजीत, ये जो ओवल ऑफिस की मुलाकात है, मीट एंड ग्रीट होता है, ये नेता एक दूसरे के साथ एक फोटो अप करते हैं और कई बार दोनों नेता एक एक अपनी तरफ से बयान भी पढ़ते हैं। लेकिन इस मुलाकात का महत्व केवल मीडिया की एक अपॉर्चुनिटी है, फोटो ऐप की अपॉर्चुनिटी के लिए होता है। इसके बाद जो बैठकों का दौर होगा, द्विपक्षीय बातचीत होगी, प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी, उसमें असल मुद्दे उठेंगे और वहीं के बाद जब आखिरी में जब दोनों नेता इस पर सहमत होंगे कि दोनों को साझा बयान जारी करना है, उससे ये साफ होगा कि आखिर दोनों नेताओं के बीच बातचीत क्या हुई है। ये केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी है। उमाशंकर सिंह भी इस ओवल ऑफिस में कई बार गए हैं, हम भी कई बार इस ऑफिस में पहुंचे हैं। ये छोटा सा कमरा है और इसमें तकरीबन इस समय 30 से 35 जो है मीडिया कर्मी है वहाँ पर। इसको लाइव की अनुमति नहीं है यहाँ पर ओवल ऑफिस में, इसलिए ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये म्यूट कुछ सेकंड्स का फ्रेम है, क्योंकि दुनिया की दिलचस्पी है इस मुलाकात को लेकर और इसलिए इन तस्वीरों की एक अहमियत है दुनिया की नज़र में, और इसी वजह से इसको जारी किया गया है। जब ये यहाँ से प्रेस की का फोटो अब खत्म हो जाएगा, उसके बाद इस यहाँ पर जो बातचीत हुई है मीडिया के साथ, जो संदेश पड़ा है दोनों नेताओं ने, वो बाहर आएगा और उससे एक स्थिति जरूर साफ होगी कि दोनों नेता जो है किस दिशा में सोच रहे हैं, किन मुद्दों पर सोच रहे हैं। लेकिन जो असली बैठक है जिस पर नजर दुनिया भर जमाए हुए है, द्विपक्षीय स्तर की प्रतिनिधि स्तर की मंडल स्तर की बातचीत होगी और वो इस ओवल ऑफिस के बाद जहां पर दोनों नेता फर्स्ट फ्लोर पर, मुझे उस कमरे का नाम याद नहीं आ रहा है, वहां पर बैठेंगे, दोनों प्रतिनिधि मंडल आमने सामने होंगे, तब वो बैठक शुरू होगी। जी लौट रहे हैं आपके पास, ये तस्वीर आ गई और ये विकास कह रहे हैं कि एक शुरुआत है इस बैठक की और उसके बाद तकरीबन 45-50 मिनट तक बैठक होगी। उसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें तमाम अहम जानकारी दी जाएगी और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर एक एक करके तमाम बातचीत होगी। उमाशंकर, एक बड़ी बात यह है कि अभी की जो बैठक है उनमें कौन कौन से विशेष तौर पर मुद्दे जिन पर चर्चा होगी, एक एक करके अगर वो जल्दी हम बता दें। तमाम मुद्दे हैं। अगर हम टैरिफ की बात करें तो, एनर्जी की बात करें तो, डिफेंस की बात करें तो, एक डिफेंस फ्रेमवर्क जो है उसको उस पर सहमति बनने के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। इस तरह की रिपोर्ट सोर्सेज के हवाले से आई हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो H1B वीज़ा जो कि भारत का कंसर्न है, उसके मुद्दे आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें टेक्नोलॉजी, क्योंकि ICET जो बना था उसके बाद टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की बात थी, वो होगा। अगर न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी की बात करें जिसका कि फ़ायदा आज तक अमेरिका को नहीं मिला है, तो इस पर बात आगे बढ़ने की संभावना है। क्वाड जो कि एक संगठन है जिसमें 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और
अमेरिका, इसकी बैठक भारत में होने वाली है, तो इसको मद्देनज़र जो है वो बातचीत होगी। तो तमाम मुद्दे जो हैं उनको इसमें इस बातचीत में उठाया जाएगा। भारत के कंसर्न के मुद्दे जो हैं भारत उठाएगा, अमेरिका के कंसर्न के जो मुद्दे हैं वो अमेरिका उठाएगा। फिर दोनों में एक सहमति बनने की जो उम्मीद है वो की जा रही है। तो अब ये जो बैठक है, जो शुरुआती बयान है, जो कि दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष जो है ऐसे मौक़ों पर एक छोटा सा संक्षिप्त सा बयान जो है जारी करते हैं, तो ये बयान जैसे ही दर्शकों के सामने आएगा, जैसे ही एजेंसीज के ज़रिए सामने आएगा, दर्शकों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे, सुनाने की कोशिश करेंगे कि इस मौके पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कुछ कहा जब वो औपचारिक बैठक के लिए अंदर गए उससे पहले। तो ये एक अहम मौका है इस लिहाज से, क्योंकि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल जो है शुरू हुआ है 3 हफ्ते पहले ही, और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं चौथे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। नेतन्याहू जो इजराइल के पीएम थे वो पहले यहाँ पहुँचे, शिगेरू इशिबा जो जापान के पीएम हैं वो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष थे, और किंग अब्दुल्ला जॉर्डन के जो हैं वो तीसरे थे, और प्रधानमंत्री चौथे राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर यहाँ अमेरिका पहुँचकर राष्ट्रपति ट्रंप से वो मुलाकात कर रहे हैं। तो तमाम कंसर्न के जो मुद्दे हैं और साथ ही किस तरह से जो आपसी रणनीतिक साझेदारी है उसको आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी, क्योंकि भारत और अमेरिका दिनों दिन सालों साल से लगातार साथ आते गए हैं। दोनों ने एक और बात उमाशंकर मैं आपसे समझना चाहता हूं, विस्तार से बताया कि किन किन देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने मुलाकात की। 3 हफ्ते का कार्यकाल और इतने ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात, ये भी क्या कोई संदेश है? जी देखिए, अमेरिका एक अभी भी सुपर पावर माना जाता है, हालांकि सुपर पावर का कंसेप्ट कब का ख़त्म हो चुका, और ऐसे में जब वहाँ पे एक नए राष्ट्रपति ने शपथ लिया है तो जाहिर सी बात है कि वो नए टोन और टोनर को सेट करना चाहते हैं, और दुनिया के तमाम देश भी जो हैं वो एक नया रिश्ता बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप बात करें कि पहले नेतन्याहू क्यों आए, गाज़ा और इजराइल जो है उसका युद्ध चल रहा है, उसको रुकवाने की बात ट्रंप ने की थी, और धमकी तक दी थी कि उनके ऑफिस संभालने के पहले अगर एक समझौता नहीं हो जाता तो वो नर्क टूट पड़ेगा, और पूरे मध्य पूर्व की बात उन्होंने कर दी थी। उनके जाने के 24 घंटे पहले जो है ये समझौता हो गया, और ट्रंप ने उसका क्रेडिट भी लिया, कहा उनके दबाव की वजह से हुआ। तो उस लिहाज से देखें तो नेतन्याहू का वहाँ पे आना ये भी अहमियत रखता है, क्योंकि ट्रंप को यहूदियों का बहुत दोस्त माना जाता है, बहुत करीबी माना जाता है, और जिस तरह के बयान उनकी तरफ से आए हैं ये दुनिया ने देखा है, जो कि एक तरफा इजराइल के पक्ष में जाते नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात करें अगर जापान के पीएम की, तो जापान और अमेरिका जो है वो काफ़ी क्लोज साझेदार रहे हैं, और किंग अब्दुल्ला की बात करते तो जॉर्डन पर अमेरिका की खास निगाह इसलिए है क्योंकि जॉर्डन का जो पूरा एक तरह से आप कहिए दारोमदार जो वहाँ की सरकार चलती है, जो अमेरिकी सहयोग उसको मिलता है, तो काफ़ी अहम है, और मध्य पूर्व के लिहाज से जॉर्डन बहुत का एक बड़ा अच्छा साझेदार है, साझेदार भी और समर्थक भी जॉर्डन अमेरिका का, बिल्कुल। तो इसी मद्देनज़र आप देखें तो चौथा जो नंबर है वो भारत का है। ऐसा कोई नंबरिंग नहीं होती कि पहले ये आएंगे या पहले वो आएंगे, लेकिन इससे एक अहमियत जो है वो जाहिर होती है, और भारत के लिए भी काफ़ी एक अहमियत है, क्योंकि भारत लगातार वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की बात करता रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता रहा है। भारत इस बात का भी हिमायती रहा है, खासतौर पे प्रधानमंत्री मोदी को 2015 में UNGA में बोलते मैंने वहाँ पे खुद सुना था। उसके अलावा अलग अलग मौक़ों पर वो बात करते रहे हैं कि कैसे UNSC को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा वो ये भी कहते रहे हैं, भारत ये भी कहता रहा है कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो व्यवस्था बनाई गई, अब उसके बाद बहुत सारे दशक जो हैं बीत चुके हैं, तो नई विश्व व्यवस्था के तहत नए तरह से इसका जो पुनर्गठन है वो होना चाहिए, रिफॉर्म की वो बात करते रहे हैं। और ट्रंप ने जिस तरह के कुछ हाल में कदम उठाए हैं, और UN को लेकर, WTO को लेकर जिस तरह से उन्होंने अपना हाथ जो है खींचा है, तो कहीं ना कहीं उनका जो अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन एक भारत और अमेरिका के बीच ये देखने को मिल रहा है कि दोनों जो है वो जो पुरानी तरह से परंपराओं के साथ चली आ रही इंस्टीट्यूशंस है उसको बदलने की हिमायती हैं। बिल्कुल, मैं एक सवाल जाकिर साहब से जोड़ना चाह रहा हूं कि भाई बाइडेन भले ही कितना भी सपोर्ट करते रहे यूक्रेन को, लेकिन जब जब मौका आया, मेरे ख्याल से पुतिन के बगल में बैठ करके, वो सम्मेलन का नाम आपको याद होगा उमाशंकर, उस पुतिन के बगल में बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे राष्ट्राध्यक्ष जिन्होंने कहा कि भाई ये समय युद्ध का नहीं है, ये समय बातचीत का है, ये समय बुद्ध का है।
और ट्रंप भी वही कहते रहे कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, युद्ध खत्म करा दूंगा। तो दोनों नेता की एक सोच ये मिलती है कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, बातचीत से मसले का हल होना चाहिए, और दोनों की सोच इस मामले में मिलती है कि कारोबार को लेकर के कदम बढ़ाया जाना चाहिए। जाकिर साहब, आपको लगता है कि ये जो मुलाकात है ये सबसे अहम इसलिए भी है क्योंकि आने वाले वक्त में जो युद्ध खत्म होने की बात हो रही है उसमें एक बड़ी भूमिका भारत की भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। डायलॉग और डिप्लोमेसी का एज है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शुरू से कहते आ रहे हैं। बाली समिट से, G20 समिट से वो कहते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल। और इसी को लेकर फिर वो रशिया में भी गए, काजान में भी हमारे मतलब फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, चारों तरफ यही बात हो रही है और ट्रंप भी इससे सहमत हैं। लेकिन एक हो सकता है कि हमारा रोल जो है ये डिस्कस किया जाए इस 45 मिनट की मीटिंग में कि हम क्या रोल अदा कर सकते हैं यूक्रेन युद्ध में, पुतिन के साथ कर सकते हैं। हमारे रिलेशन जो है इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, सऊदी अरब के भी साथ बहुत अच्छे हैं। तो इसमें हम क्या रोल अदा कर रहे हैं? रोकना चाहूँगा, जो एक जानकारी सामने आ रही है उसमें शुरुआती बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि वे भारत के इंटरेस्ट को उसी तरह से सर्वोपरि रखेंगे जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखना चाहते हैं। तो एक तरह से उन्होंने एक लकीर खींच दी है कि ना हम आपसे कुछ कम लेंगे, ना हम आपको कुछ कम देंगे। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, एक बार फिर से बताइए। ये बड़ी खबर उमाशंकर बता रहे हैं। अभी जो शुरुआती बातचीत हुई है, शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही, उमाशंकर एक बार फिर से बताइए दर्शकों को। जी, जो शुरुआती संबोधन जो हम अब से थोड़ी देर में दर्शकों को दिखाएंगे, जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि हम भारत के राष्ट्रीय हित को उसी तरह से सर्वोपरि सबसे ऊपर रखेंगे जैसे राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के हित को सर्वोपरि यानी कि सबसे ऊपर रखकर चल रहे हैं। तो उन्होंने एक पैरेलल जो है वो ड्रॉ कर दिया है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि यहाँ से आने वाले बयान से एक टोन और टोनर सेट होगा कि किस तरीके का अप्रोच है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल फर्म होकर अपनी बात कही है और इस मामले में और भी जानकारी आएगी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कुछ कहा। बिल्कुल, जैसे जानकारी उमाशंकर बताएगा। विकास का रुख कर लेते हैं एक बार। विकास, देखिए उमाशंकर ने कहा कि बड़ी जानकारी और शुरुआती जो टोन है वो प्रधानमंत्री ने सेट कर दिया और कह दिया कि जिस तरह से राष्ट्र सर्वोपरि ट्रंप के लिए वैसे ही हमारे लिए भी, और हम उसी तरीके से बातचीत करेंगे जैसी बातचीत ट्रंप करेंगे और हमारे लिए देश हित पहले है। बिल्कुल। और देखिए, ये जो थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो बयान दोनों विकास, नेताओं की माफी तरफ के साथ से रोक रहा हूं, आया ये जाता तस्वीर है, जरा है। एक बार डिस्क्राइब कर दूं फिर आपके पास आ रहा हूं। ये देखिए अंदर की ये तस्वीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप इस वक्त गले मिल रहे हैं। ये कौन सी जगह की तस्वीर उमाशंकर, अगर आप बता पाएं, चूंकि आप गए हैं व्हाइट हाउस कई बार। जी बिल्कुल, देखिए ये ओवल ऑफिस में मुलाकात शुरू होने के पहले की तस्वीर है जो हमने देखा कि गाड़ी से जब प्रधानमंत्री उतरे उसके बाद जब अंदर गए तो ये जो शुरुआती मुलाकात है और जो कि एक प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल भी है जी। और दुनिया के दोस्त बहुत भी हैं सारे वो। नेताओं को ये बात समझ में आ गई है। वो भी अब जो है वो हग डिप्लोमेसी जो है वो भी अब करने लगे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की इस तरह की तस्वीरें ट्रंप के साथ हो या बाइडेन के साथ हो पहले भी आ चुकी है, लेकिन ये खास इस मायने में है क्योंकि जो पर्सनल केमिस्ट्री दोनों राष्ट्रनेताओं की है वो एक अलग लेवल की मानी जाती है। क्योंकि 2017 में पहली मुलाकात हुई थी, तो मेरे ख्याल से 8 साल हो गए दोस्ती को, और ये दोस्ती अब ये आगे बढ़ रही है लगातार। विकास, अब अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें सबसे पहले हम एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं, इसलिए उसको डिस्क्राइब कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये नॉर्थ गेट से जहाँ पर एंट्री ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और वहीं पर अगवानी करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए थे, ये ठीक उसी जगह की तस्वीर है। और दोनों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की और उसके बाद दोनों ने हाथ मिलाया और गले मिले। तो जिस हग डिप्लोमेसी की बात उमाशंकर कर रहे हैं, ये उसी का हिस्सा था और उसी वक्त की ये तस्वीर है। इसके बाद विजिटर बुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर अपना संदेश लिखा और हस्ताक्षर किए थे।